जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, परंतु एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या साईं बाबा भगवान हैं या नहीं, और क्या वे पूजा करने योग्य हैं या नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सनातन धर्म के शास्त्रों में दिए गए प्रमाणों को साझा करना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समुदाय या आस्था की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। हम केवल शास्त्रों में वर्णित सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि लोग प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें। यदि आप सनातन धर्म और वेदों और भगवत गीता और पुराणों के प्रमाण को जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि साईं बाबा पूजा करने योग्य हैं या नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पहले हमें जानना होगा कि साईं बाबा हैं कौन। साईं बाबा 19वीं सदी में महाराष्ट्र में जन्मे थे। उनका नाम चांद मियाँ था। जी हाँ, सही सुना आपने, उनका नाम चांद मियाँ था। उन्होंने अद्वैतवाद और इस्लामिक सूफी का मिश्रण किया। उन्होंने एक नारा दिया, सबका मालिक एक। उनकी मृत्यु 1918 में हुई। ईश्वर जन्म नहीं लेते, ईश्वर अवतार लेते हैं, और ईश्वर की मृत्यु नहीं होती, ईश्वर की समाधि होती है। परंतु दोस्तों, साईं बाबा के चरित्र में उल्लेख आता है कि उनकी मृत्यु हुई थी 1918 में। तो पहली बात तो क्लियर हो जाती है कि वे भगवान नहीं थे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति फकीर हो सकता है, संत हो सकता है, गुरु हो सकता है, और बहुत बड़ा युग पुरुष, महापुरुष भी हो सकता है, परंतु भगवान नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बात आती है कि साईं बाबा संत थे, गुरु थे, या वो भी नहीं। तो इसे जानेंगे साईं बाबा के साईं सच्चरित्र के प्रमाणों पर। दोस्तों, साईं सच्चरित्र में प्रमाण हैं। उसमें अध्याय नंबर 38 में वर्णन आता है कि साईं बाबा प्रसाद बनाते थे जिसमें मांस भी होता था। दूसरा प्रमाण आता है साईं सत्यचरित्र में अध्याय नंबर 10 में, और उसमें लिखा है साईं बाबा ने ब्राह्मण को मांसाहार स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था और उससे कहा था कि किसी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये उसकी आपसी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, ना कि किसी शास्त्र पर। दोस्तों, अपने शास्त्र कहते हैं कि मांसाहार करने वाला कभी साधु नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाला कभी संत नहीं हो सकता। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णन आया है, सर्वभूतेषु च सौम्य च धर्म वेद नान्यथा। जहाँ पर वर्णन आता है सभी प्राणियों के प्रति सौम्य भाव रखने वाला ही धर्म को जानने वाला होता है। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि जो मांसाहार करते हैं वे राक्षस प्रकृति के होते हैं और वे राक्षस होते हैं। तो दोस्तों, साईं सत्यचरित्र के प्रमाणों के अनुसार साईं बाबा संत भी नहीं हो सकते हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो दोस्तों, सबसे मुख्य विषय जो उठता है वो ये उठता है कि साईं बाबा का भगवान के साथ नाम जोड़ देना, साईं बाबा का मंदिर में बैठा दिया जाना और साईं बाबा की पूजा अर्चना करना। दोस्तों, पहली बात तो ये, सबसे पवित्र नाम है सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। परंतु साईं राम बोलना, साईं गणेश बोलना और साईं गायत्री तक बना देना, ये कहाँ से सही है? क्या साईं राम हो सकता है? क्या साईं और राम को मिलाया जा सकता है? क्या किसी मनुष्य को भी, क्या किसी मनुष्य या किसी संत को किसी भगवान के नाम के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या ये सही है? आप अपने मत के अनुसार सोचिए कि किसी भगवान के नाम को किसी मनुष्य के साथ कैसे बोल सकते हैं, किसी संत के साथ भी कैसे बोल सकते हैं, और किसी भी संत को हम मंदिर में मुख्य जगह पे कैसे बिठा सकते हैं जहां पर उनकी आरती होती हो, और जिनके संत जैसे लक्षण ना हो हम उनको मंदिर में बिठा रहे हैं। उन्हीं मंदिर में जहां हम भगवान नारायण की, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, वहीं मांसाहार करने वाले एक व्यक्ति को हम बिठा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था, जो मुझे पूछता है वही मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें भगवान कृष्ण का कहने का मतलब ये है, जो परमात्मा को पूछता है वही परमात्मा को प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूछता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भूत प्रेतों को पूछता है, जो किसी पितृ को पूछता है, तो वे उन्हें ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि साईं बाबा पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के सनातन धर्म में संतों की परिभाषा बताई गई है, संतों के लक्षण बताए गए हैं, वे लक्षण भी साईं बाबा में प्रतिष्ठित नहीं हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी, मीराबाई जैसे संत हुए, नीम करौली बाबा, सन्यासी बाबा जैसे संत हुए, परंतु जिनमें संत के लक्षण नहीं हैं, हम उन्हें संत कैसे मान सकते हैं? बाकी ये निर्णय आपका है,
आपकी आस्था का है कि आप किसे मानते हैं और किसे नहीं मानते। इसमें हमारा मत मान्य नहीं रखता, आपका मत मान्य रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा हर हिंदू तक ये वीडियो। जय श्री राम।